इस चैप्टर के अंदर थोड़ी सी वो बेसिक आइडिया आएगा जो हमने पहले जो है वो एएस में भी पढ़ा था, जहाँ मैं आपको कोडिंग ऑफ डेटा सिखाता था, जहाँ पे मैं मीन वगैरह को एडजस्ट करता था। सही, ओके। So I'll start off the story from there and see how much of it I can tell you today, and then we'll do the rest of it in the next class. पहले ये कह रहे हैं linear combination of variables, the expectation and variance of a linear function of a random variable. Okay, so let's say मैंने अभी आपका जो है ना वो फॉर एग्जांपल अभी भी टेस्ट लिया और वो मैंने 40 मार्क्स का आपको एक टेस्ट बना के दिया था। ओके, तो स्कूल ने मुझे कहा कि जो उन्होंने वो बनाया हुआ है और लेट्स से मीन जो आया ना अभी आपका 40 मार्क्स में से मीन आया लेट्स से 25। ओके, और स्कूल वालों ने मुझे कहा कि द instrument that they've created on their system has a total of 50 marks, 40 marks का टेस्ट नहीं, या 50 मार्क्स का टेस्ट दे दें। तो मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो मैं सबके मार्क्स को स्केल करता और जो है ना उस हिसाब से कर देता, बट मुझे लगा कि थोड़ा सा मीन भी नीचे जा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबको जो है वो 10 एक्स्ट्रा मार्क्स दे देता हूँ फॉर योर क्लास वर्क परफॉर्मेंस, वट एवर द केस में भी। सही है, तो मैंने जो है वो सबको एवरी वन गेट्स +10। ओके, सो व्हाट इज द न्यू मीन देन? न्यू मीन भी क्या हो जाएगा, सबके अगर +10 हो जाए 35 हो जाएगा। सही है, ये हमने पिछले साल भी कहानी सुनी हुई है। तो ये यहाँ पे क्या कहता है कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस बी, यानी y एक वेरिएबल है जो x से डिराइव हो रहा है। कैसे डिराइव हो रहा है? हर वैल्यू में जो है वो आप प्लस बी कर रहे हो, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y क्या होगी? सिंपली एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस बी हो जाएगी। सही है, यानी मीन ऑफ y विल बी जस्ट मीन ऑफ x प्लस वट एवर द नंबर इज बीइंग एडेड टुगेदर। ओके, बट एक्सपेक्टेशन और मीन सेम होता है। ओके, okay, but let's say the standard deviation right now was 5 marks, यानी बच्चे जो है वो उनके मार्क्स जो है वो 25 में +5 करके जो है वो डिविएशन सी बन रही थी एक। ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा तो एक पूरी कहानी खुल जाएगी उसके पीछे, बट आई एम जस्ट सेइंग स्टैंडर्ड डिविएशन जो थी वो 5 मार्क्स की थी। सही है, अब लेट्स से अली के जो है वो अली के क्लास का मीन 25 था, अली के जो है वो 35 आए हुए थे पहले। तो अली तुम्हारे कितने हो जाएंगे? अगर मैं सबको 10 10 ऐड करके दे रहा हूँ तो तुम्हारे भी जो होंगे वो 10 ऐड हो जाएंगे। तो तुम्हारे पुराने मार्क्स क्या थे? अलीज ओल्ड मार्क्स फॉर 35 एंड अलीज न्यू मार्क्स आर 45। हाउ फार वर यू अवे फ्रॉम द मीन? 35 था, तो मीन जो था वो 25 था, तो यू वर 10 अवे, एंड बाद में 35 हो गया तो भी तुम 10 अवे हो। सही है, why? Because that's what I've done to the distribution. So I can say that the variance, your position hasn't changed, therefore the variance hasn't changed. Okay, the variance is still the same, that the variance of y is equals to variance of x plus b। यानी हमें पता चला कि हर वैल्यू में अगर एड सब्ट्रैक्ट सेम नंबर कर दिया जाए तो वेरिएंस जो होता है वो चेंज नहीं होता। ओके, वेरिएंस जो होता है वो चेंज नहीं होता। ओके, ऑन द अदर हैंड मैं जो है वो क्या करता, एक और ऑप्शन मेरे पास ये था कि मैं जो है वो उसको स्केल कर देता। अब स्केल करने से क्या होता? स्केल करना मुझे अगर पड़ता तो डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 50 करना पड़ता, विच मीन्स दैट हर नंबर को जो है एवरीबॉडीज मार्क्स would get multiplied by 50/40 और 1.25। सही है? यानी अली को अगर पहले जो है वो 35 मिले हुए थे तो वो 35 इंटू 1.25 करके उसके नए मार्क्स आ रहे होंगे। पुराना मीन, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर पुराना मीन आपको पता है कि ओल्ड मीन वाज 25, व्हाट वुड बी द न्यू मीन? दैट वुड आल्सो बी 1.25 इंटू 25। कितना बन जाएगा 1.25 इंटू 25? मैंने कैलकुलेटर डाल दिया। 31.25। 31.25। राइट, ओके।
सो डब्ल्यू जो है वो 31, उसका न्यू मीन जो हो जाएगा वो 31.25 हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट, तो इसने यही बताया कि अगर कोई चीज़ जो है वो मल्टीप्लाई होती है तो वो मीन में भी जो है वो आपको मल्टीप्लाई हुई हुई नजर आती है। ये सारी समरी जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, इसलिए मैं दोबारा से नहीं लिख रहा हूँ। सही है। अच्छा, फिर जो है वो वेरिएंस की बात करते हैं। अब वेरिएंस को देखना क्या होता है। ओके, अलीज ओल्ड मार्क्स वर 35, अलीज न्यू मार्क्स, Ali's new marks are 35 into 1.25. So what do I get? 43.7. Okay. Now how far was Ali पहले? 35 minus 25, 10 का distance था. अब कितना दूर है Ali? 43.75 minus 31.25. Okay. Do you understand the calculations? 12.5. ओके, तो इट्स गॉटन मल्टीप्लाइड, वेरिएंस भी जो है वो किसी से मल्टीप्लाई हुआ है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि वेरिएंस किससे मल्टीप्लाई हुआ है, वो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ है। अभी ये तुम्हारे सामने डेविएशन नजर आ रही है इसलिए इतना क्लियर कट नहीं नजर आ रहा होगा, बट यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रांजिशन है वो क्या है कि बेसिकली 1.25 स्क्वायर से तुम्हारा वेरिएंस मल्टीप्लाई हुआ होगा। अब अभी इसके मैं नंबर्स आपके सामने क्यों नहीं डिस्प्ले कर सकता, क्योंकि जो है वो एक बंदे से वेरिएंस की कैलकुलेशन नहीं हो सकती। अगर पूरी क्लास का डेटा होगा तो मैं आपको वेरिएंस की कैलकुलेशन जो है वो बोर्ड पे करके दिखा सकता हूँ। सही है, बट you should take my word for it that whenever you multiply everybody's marks by a certain number, the variance gets multiplied with the square of that number। क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन में आपको इम्पैक्ट सही नजर आ रहा होता है, वेरिएंस जो होता है वो एक इंटरमीडियरी कैलकुलेशन होती है, वेरिएंस की कोई अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं होती। सो वेरिएंस डज नॉट गेट multiplied with just 1.25, it gets multiplied with 1.25 squared for that matter। सर ये जो okay? 2.5 पे डिफरेंस है ये इन दोनों में, ये क्या ये स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, कोई मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस है, सिर्फ 2.5 का नहीं है। 5 जो है देखो पहले 10 स्टैंडर्ड डेविएशन था, अब 12.5 डेविएशन है ना। हाँ, डिविएशन नहीं है, स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं है, तुम्हारी डिविएशन है। सही, तो ये जो इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है ये कोई ना कोई 1.25 स्क्वायर का होगा, कुछ ऐसा ही डिफरेंस आ रहा है। मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ एक्चुअली क्या, तुम 10 स्क्वायर कर लो और 12.5, दोनों मेथड जो है कन्वर्जन के अंदर डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्या मतलब कन्वर्जन है? आपने दोनों मेथड आपने कहा था ना कि एक तो मैं क्या कहते हैं वैसे कन्वर्ट कर दूंगा, एक मैं आपको बताया नहीं। देखो, स्कूल के लिए तो इम्पैक्ट सही आ रहा है, स्कूल को मसला नहीं हो रहा, स्कूल तो एडजस्ट कर लेगा। मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशंस में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। ओके, जो बिहाइंड द सीन्स कैलकुलेशंस हो रही हैं उसमें काफी डिफरेंस आ जाएगा मीन और वेरिएंस में। ओके, सर क्यों आ रहा है? होता है डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जो है वो दो अलग अलग वो है ना। अब तुम अली के मार्क्स ही देख लो, अली के मार्क्स कितना चेंज हो गए। पहले उसको 45 मिल गए थे, अब उसको कितने मिले? 43.75। तो अली कौन सा प्रेफर करेगा? अली पहले वाला मेथड प्रेफर करेगा, उसको ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, उसका फायदा है। ओके, और तुम्हारे मार्क्स, लेट से मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हारे मार्क्स जो है वो मीन से नीचे आए हुए होते, 25 की जगह या अगर ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन होता ना तो फिर अली कहता नहीं सर ये वाला मेथड लगाएं वो वाला ना लगाएं। ओके, सो डिफरेंसेस आते हैं, कैलकुलेशन नंबर्स में डिफरेंसेस तो आएंगे, जाहिर सी बात है, दो अलग अलग मेथड इस्तेमाल करेंगे। मैं ये तो नहीं कह रहा कंक्लूजन सेम निकल रहा है दोनों का, ये भी बातें आगे आएंगी। देयर विल बी मोर टू दिस लेटर ऑन। ओके, यस साले, स्ट्रीमिंग राइट नाउ। ओके, तो हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला कि अगर कोई वेरिएबल एक्स है जिसको आप ए से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें बी ऐड करते हैं तो उसके मीन को क्या हो जाएगा, उसका मीन भी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आप वेरिएंस निकालने जाते हैं तो इस प्लस बी का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ए स्क्वायर का इम्पैक्ट होगा। सही है, ये इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे देख लो, ए पार्ट 1। तो इसका न्यू मीन क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा 2 टाइम्स 7 प्लस 5, 19।
वेरिएंस क्या हो जाएगा बताओ? 2 स्क्वायर टाइम्स 3 प्लस 0, कुछ भी ऐड नहीं होगा, ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो बन जाएगा 12। तो द न्यू वेरिएंस इज 12 इफ यू ट्रांसफॉर्म ऑल द वेरिएबल्स। कि मैंने कहा कि भाई आप सब अपने मार्क्स को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर लें और उसमें +5 कर दें। भाई आप लोगों के मार्क्स बहुत कम आए थे तो मैं आपको जो है वो बहुत सारे ग्रेस मार्क्स दे रहा हूँ, इसमें डबल करके और +5 करके और मार्क्स दे रहा हूँ। ओके बेटा, मैं कह रहा हूँ वेरिएंस किसी फैक्टर से चेंज हो रहा है ना। वेरिएंस पहले तो चेंज नहीं हुआ, जब एडिशन सब्ट्रैक्शन की तो वेरिएंस चेंज नहीं हुआ। जब मैंने मल्टीप्लिकेशन की तो तुम्हें नजर आ रहा है ना कि तुम्हारा भी डिस्टेंस जो है वो चेंज हो गया मीन से। पहले तुम 10 के डिस्टेंस पे थे, अब तुम 12.5 के डिस्टेंस पे हो। यानी तुम्हारी डिविएशन भी बढ़ गई है, हालांकि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हुई है। ओके, बट बिकॉज हर बंदे के मार्क्स की मल्टीप्लिकेशन हुई है, तुम्हारी सबकी डिविएशंस चेंज हो गई हैं। मैंने ये रूल फॉलो किया है। और पुराना वेरिएंस 3 दिया हुआ है और पुराना मीन जो है वो 7 दिया हुआ है। इसमें वेरिएंस में, वेरिएंस में देखो प्लस बी को इग्नोर करते हैं, या एडिशन सब्ट्रैक्शन से वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं आता। ओके ओके, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। It says it costs $35 to hire a car for one day and there's a mileage charge of 20 cents per mile. The distance traveled in a day has expectation, यानी expectation of distance कितनी है 150 and standard deviation of distance कितनी है 18 miles। मैं variance of distance लिख रहा हूँ क्योंकि standard deviation लिखना मुश्किल होती है, 18 square है। सही। Find the expectation and standard deviation of the cost per day। cost कैसे निकलेगी इसमें? cost का function क्या बनेगा बताओ? इब्राहिम साहब बाद में पूछिएगा। कॉस्ट का फंक्शन बनाना है मुझे। क्या मैं कह सकता हूँ इट्स गोइंग टू बी 0.20 डी प्लस 35? ओके, एवरीबडी एग्रीज विद दैट, 0.20 पर माइल एंड प्लस 35 हो जाएगा। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ 0.2 डी प्लस 35 क्या बनेगी, तो आप मुझे बताएंगे कि सर 0.2 इंटू 150 प्लस 35। ओके, व्हाट डज दैट गिव मी? मैंने कॉस्ट का फंक्शन बनाया है बेटा, देखो ऊपर इन्फॉर्मेशन से। हाँ, और वेरिएंस ऑफ 0.2 डी प्लस 35 डिवाइडिंग 0.2 स्क्वायर इंटू 18 स्क्वायर प्लस 35 से कोई इम्पैक्ट ही नहीं आएगा। क्या मतलब? कॉस्ट भी सेम आ रही है और मीन भी सेम आ रही है, इसका क्या मतलब है? हाँ, तो तुम क्यों कह आप? नहीं, एक्सपेक्टेशन डिस्टेंस की सेम नहीं आ सकती भाई। एक्सपेक्टेशन तो ओवरऑल डेटा सेट की होती है ना, एक वैल्यू की थोड़ी एक्सपेक्टेशन होती है। देखो, तुम्हें डिस्टेंस बदल के कॉस्ट निकालनी है तो तुम इस फंक्शन से निकालोगे, इधर से नहीं निकालोगे। एक्स देखो देखो, मैंने एक्सपेक्टेशन तो स्टैब्लिश कर दिया है ना कि मैं पूरा महीना जो है ना चलाता रहा तो मुझे पता चला 150 माइल्स जो है ना वो मेरी एवरेज पर डे जो है 150 माइल्स पर डे में ट्रैवल करता हूँ।
सही है। अब अगले महीने में तुम चले गए तो पिछले महीने के एवरेज तो चेंज नहीं हो जाएगी उससे। ये तो उसने पिछले महीने की एवरेज बताई है तुम्हें। तुम अगले महीने अब जो भी काम करना है, मैं तो तुम्हें एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकाल के बता रहा हूँ बेस्ड ऑन योर रनिंग ऑफ द व्हीकल। अब तुम एक्सपेक्ट करोगे अगले महीने में भी तुम्हें $65 जो है ना वो खर्चा आएगा। यानी मैंने एक डेटा से निकाला, अब उस एक्सपेक्टेड कॉस्ट। बिल्कुल सही है। ओके Okay, let's look at this. It says the test scores have means 54 and variance 144. The scores are scaled using the formula y equals to a plus bx, where a and b are constant. The scale scores y have mean 50 and variance 100. So expectation of y जो है वो 50 है और expectation और variance of y जो है वो 100 है। उसने कहा find the values of a and b। अच्छा, okay. So I know that y कैसे निकला है, y is a plus bx। अच्छा, और ऊपर और भी डेटा था ना, सॉरी, और भी डेटा था। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी दी हुई थी 54 और वेरिएंस ऑफ एक्स भी दी हुई थी 144। मेरे पास इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ओके, मुझे पता है कि फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीन एंड वेरिएंस फ्रॉम बिफोर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y कैसे निकलेगी, एक्सपेक्टेड a प्लस बी टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। अगर किसी चीज को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका मीन भी मल्टीप्लाई हो जाता है और उसमें कुछ ऐड किया जाए तो मीन में भी ऐड हो जाता है। सही है। तो एक इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी, 50 इक्वल्स टू a प्लस b टाइम्स 54। डू यू एग्री विद दिस? बट वेरिएंस में क्या होता है कि वेरिएंस ऑफ y जो है वो एडिशन से इम्पैक्ट नहीं होगा। वेरिएंस ऑफ y में क्या बनेगा, सिर्फ b स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x बनेगा। I'll get an equation that says 100 equals to b square into 144। b square equals to 100 divided by 144। b equals to 10 over 12, which is 5 over 6। And I plug in 5 over 6 here, I get the value 54 की जगह लगाना। इधर हमें शुरू की एक्सपेक्टेशन और बाद की एक्सपेक्टेशन दी हुई थी, तो बस हमें ये निकालना है कि डिफरेंस हमने काम क्या किया था कि मैं जो है वो ये मार्क्स में एडजस्टमेंट करके चला गया एक साल स्कूल से, और फिर जो है वो मैंने कोई मेरा डेटा को जो है वो चेक करने की कोशिश कर रहा है कि मैंने क्या गड़बड़ की थी। यस, तो मैंने एडजस्टमेंट्स क्या की थी, मैंने ये एडजस्टमेंट्स की थी। आपको पुराने मीन पता है और नए मीन पता है, यानी मैंने पुराने मार्क्स का डेटा छोड़ा था और नए मार्क्स का डेटा छोड़ा था। मैंने जो उस पर फॉर्मूलाज लगाए थे वो मैंने इरेज कर दिए थे। ओके ओके, आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। ये चैप्टर जो है वो आगे कंफ्यूजिंग होता जाएगा इफ आई कंटिन्यू। So I will see you in the next class, which will hopefully be face to face. We'll see what we can do on Friday. Okay. नहीं सर, अभी फ्राइडे मुझे पता है, बट फ्राइडे को मैं देख लूंगा कि मुझे क्या कराना है। ओके। थर्सडे को थर्सडे भी तो होती है क्लास। बेटा थर्सडे तो इलेक्शन डे, इट्स ऑफिशियली ऑफ एंड इट्स प्रॉब्ली गोइंग टू बी वेरी लो इंटरनेट कनेक्शन। फ्राइडे को नहीं है, ऑनलाइन है। और थर्सडे को भी ऑफ। क्या, सॉरी? सैटरडे को हमारी क्लास होती है ना, तो साइड हमारी फ्राइडे में छुट्टी है, सैटरडे से ज्वाइन। ओके चलो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।